Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज हम बात करने वाले हैं about the another source of homeopathic drugs जो कि है टोटोपैथिक या फिर तो सिंथेटिक सोर्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं लाइक इमकॉन्डिबिलिया के ऊपर, नो सोर्स, सारकोड्स के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं एंड रेस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम के लिए मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो आप मेंबरशिप लेकर देख सकते हो और उसी के साथ साथ दूसरे भी इम्पोर्टेंट जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके लेक्चर्स आप सुन सकते हो अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हो तो। और उसी के साथ साथ मैंने वहां पर जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे मेरी खुद की नोट से पढ़ाए हैं, तो आपको सारी चीजें देखनी है देन प्लीज चेक इट आउट द मेंबरशिप बटन और द ज्वाइन बटन। तो वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर जो कि है सिंथेटिक सोर्सेज या फिर तो टोटोपैथिक सोर्सेज ऑफ द होम्योपैथिक ड्रग्स। तो बाकी सारे डिटेल्स में जाते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिंथेटिक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। तो सिंथेटिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सिंथेसिस का मतलब क्या होता है या फिर तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो जो सिंथेसिस या फिर तो सिंथेसिस होता है आपने बहुत सारी जगहों पर लाइक फिलोसफी में बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, तो उसका मतलब होता है बनाना। ठीक है, आर्टिफिशियली उस चीज को बनाना। ठीक है, उसका मतलब होता है सिंथेसिस और उसी के ऊपर से आया है सिंथेटिक, मतलब कि ऐसा सोर्स जो कि हमको नेचर में से नहीं मिलता। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमें केमिकल्स को मिक्स कर करके बनाना पड़ता है, बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स कर करके बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज में बनता है सारी चीजें, उसको बोलते हैं सिंथेसिस या फिर तो सिंथेटिक सोर्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ जैसे हमने नोसोड पढ़ा था तब हमने पढ़ा था आइसोपैथी के बारे में, तो उसी का ऑपोजिट होता है। जैसे आइसोपैथी विच इज वन काइंड ऑफ के उसके अंदर सारे नेचुरल सोर्सेज होते थे, तो उसी का ऑपोजिट जो कि सिंथेटिक सोर्सेज होते हैं या फिर तो बनाए हुए ह्यूमन से बनाए हुए जो सोर्सेज होते हैं उन उसकी जो एक पैथी है विच इज अ टोटोपैथी। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ पैथी है, जैसे होम्योपैथी है, एलोपैथी है, वैसे ही एक टाइप की पैथी है। ठीक है, ओके अब आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो टोटोपैथिक, टोटोपैथी which this word comes from the toto which means the same is the method of curing or removing bad or side effects of the drug by the iso intoxication। अब मतलब क्या हुआ इस चीज का, ये एक ऐसी मेथड है फॉर ऑफ क्योरिंग, मतलब कि डिजीज को ठीक करने की ये एक ऐसी मेथड है दैट्स व्हाई इट इज अ पैथी। ठीक है, तो ये डिजीज क्योर करने की एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मेथड है। रिमूविंग द बेड या फिर तो रिमूविंग द बेड और साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग बाय, मतलब कि जो सारी चीजें हैं, जो सारी डिजीज है उसको हटाने का ये एक मेथड है बाय आइसो इंटॉक्सिकेशन। आइसो मतलब कि खुद से, इंटॉक्सिकेशन मतलब कि टॉक्सिन्स को दूर करना। ठीक है, क्योरिंग बाय मींस ऑफ द आइडेंटिकल हार्मफुल एजेंट इन द पोटेंटाइज फॉर्म। ठीक है, तो वो होता है टोटोपैथी। सो दिस फॉर्म the source of these medicines which are taken from the synthetic or chemical product। ठीक है, टोटोपैथिक ड्रग कैन बी प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक प्रूविंग, मतलब कि ह्यूमंस के ऊपर प्रूव कर सकते हैं एंड कैन बी एसिमुलेटेड इन द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड कैन बी गिवन इन द एंटीडोट और एंटीडोट द बैड इफेक्ट ऑफ द क्रूड और ऑफेंडिंग एंड हार्मफुल आइडेंटिकल एजेंट। मतलब कि हम होम्योपैथिकली इस चीज का यूज कैसे करते हैं कि लाइकवाइज की कोई पेशेंट आया है आपके पास जो कि एलोपैथिक ड्रग्स लेकर आया है बहुत सारी, तो उसको एंटीडोट करने के लिए आप यही सारी चीजों को पोटेंटाइज करके दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि यही हमारा जो होम्योपैथी का वो कार्डिनल प्रिंसिपल भी है और एक स्लोगन भी कह सकते हो, विच इज अ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सेम जो चीजें होती हैं, सिमिलर चीजें होती हैं, वो एक दूसरे को क्योर कर देती हैं। तो इसी तरीके से अगर पेशेंट बहुत सारी एलोपैथिक ड्रग्स लेकर आया है तो आपने उसी केमिकल को आइडेंटिफाई करके होम्योपैथिकली पोटेंटाइज करके देना है, तो वो उसका एंटीडोट बन जाएगा और उसकी बैड इफेक्ट को निकाल देगा।
Tauopathy cannot cure all the type of the drug diseases, but it can help to cure many and varied diseases. मतलब कि सारी diseases का इस एक particular पैथी के अंदर जो है कि इलाज नहीं है, ठीक है। टोटोपैथी इज इनडायरेक्ट होम्योपैथी एंड इट इज होम्योपैथी माइनस, मतलब कि ये क्या है कि आप लिख सकते हैं टोटोपैथी इज इक्वल टू होम्योपैथी माइनस क्या है, एक्चुअल, मतलब कि या फिर तो ह्यूमन प्रूविंग ऑफ द ड्रग, ठीक है, या फिर हेल्दी प्रूवल लिखा है ना यहाँ पर कि हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर टोटोपैथी जो है, जो वो एक पैथी है, वो अपनी ड्रग्स तो बनाता है लेकिन उसको दूसरों के हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर प्रूव नहीं करता, ठीक है, इसीलिए वो होम्योपैथी नहीं है। एंड इट इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव फैक्टर, abuse of the corresponding drugs जो मैंने आगे समझाया, and the symptoms produced as a side effect of abuse of the drug, ठीक है। एंड जो जे एन कंजीला जो है, उन्होंने क्या बोला है कि टोटोपैथिक ड्रग्स जो हैं, okay, protopathic drug have nothing to do with allopathy on the following ground, मतलब कि वो एलोपैथी के साथ हम क्यों कोरिलेट नहीं करेंगे। पहले हमने देखा कि हम होम्योपैथी क्यों नहीं बोलेंगे इसको, बिकॉज कि ह्यूमंस के ऊपर प्रूव नहीं होती है, साथ ही साथ हम इसको एलोपैथी भी नहीं बोलेंगे, क्यों। So they are used on the basis of the symptoms produced by the crude drug or on the disease person, मतलब कि अनहेल्दी प्रूवर, तो ये चीज कौन करता है, एलोपैथी करता है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली इन द प्रोसेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल डिसिप्लिन्स, ठीक है। दूसरा है इसके एग्जांपल्स अगर आपको लिखने हैं तो यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं, दे आर वेरी इजी, और डे टू डे लाइफ में भी अगर आपको एलोपैथिक ड्रग्स के बारे में पता है तो आपको ये सारे नाम आपने सुने होंगे, लाइक एमोक्सिलिन, लाइक एंटी रेबीज वैक्सीन, एस्पाइरिन, बेंड्राइल एंड बीसीजे वैक्सीन एंड कार्बिनसोल एंड सिफेडिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पहले भी बहुत सारी बार सुनी होंगी, ठीक है। तो लाइकवाइज कि यहाँ पर अगर आपको इतने एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। तो ये था अबाउट दी टोटोपैथी और द सिंथेटिक सोर्सेज। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।